जय सिया राम। श्री राम ने चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया और वे हनुमान जी का अनेकानेक आभार व्यक्त करने लगे। तब हनुमान जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है प्रभु, ये सब आपके प्रताप से ही है। और वो कहने लगे कि प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। प्रभु को प्रसन्न देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी सुखदायिनी भक्ति के लिए याचना की, तो प्रभु श्री राम ने एवमस्तु कहकर उसे सहर्ष स्वीकार लिया। और इस प्रकार सब लोग प्रभु की जय जयकार करने लगे, श्री राम की जय जयकार करने लगे। और तब जामवन और सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, शीघ्र सारी सेना को लेकर लंका पर आक्रमण करना चाहिए। और तब सारा वानर दल, सारा भालू दल वहाँ एकत्रित हो गया और उनके पैरों की पदचाप से सारी धरती कांप उठी और वो सारी सेना समुद्र के तट पर एकत्रित हो गई। वहाँ लंका में सारे राक्षस हनुमान जी के इस कृत्य से अत्यंत भयभीत थे। यहाँ तक कि मंदोदरी भी बहुत भयभीत थी। उसने रावण से निवेदन किया, आप उनकी पत्नी उन्हें लौटा दीजिए, श्री राम से शत्रुता मत लीजिए, क्योंकि उनका एक छोटा सा बानर जब लंका में आकर इतनी तहस नहस कर गया, तो जब उनकी सारी सेना आएगी तब क्या होगा। रावण ने कहा, इसमें भयभीत होने वाली कौन सी बात है। अरे अच्छा है, हमारे राक्षसों का कुछ दिन का भोजन का प्रबंध हो जाएगा, आने दो वानर सेना को, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। जब विभीषण श्री राम के पास आए तो रावण ने पीछे पीछे अपने दूत भेजे और कहा कि जाकर पता लगाओ कि राम ने विभीषण को स्वीकार किया है, उसे अपनी शरण दी है या नहीं। तो वे दूत बानर का रूप धर के बानरों के बीच बैठकर सारी घटना को देख रहे थे। जब बानरों ने उन्हें पहचाना कि अरे ये बानर नहीं है, ये तो राक्षस है, रावण के दूत है, तब उन्होंने उनके नाक कान काटने चाहे। तो वे हाथ जोड़ करके कहने लगे, तुम्हें श्री राम की सौगंध है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तब लक्ष्मण जी को दया आ गई, उन्होंने उसे मुक्त कराया और उससे कहा कि जा कर के रावण को मेरा ये मौखिक संदेश देना कि वह सीता जी को हमें लौटा दे। जब वो दूत लौटकर लंका आया और रावण से कहने लगा, हे महाराज, प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, उन्होंने विभीषण को अपनी शरण में ही नहीं लिया, उसे अपने गले से लगाकर भाई कहा है और उसे राज्याभिषेक करके लंका का भावी राजा घोषित किया है। हे राजन,
आप भी उनकी शरण में चले जाएं, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। आप उनकी पत्नी को उन्हें लौटा दें। और तब उन्होंने लक्ष्मण के संदेश को भी सुनाया, जिसे सुनकर रावण और क्रोधित हुआ। वह रावण का दूत, जिसका नाम शुक था, वह श्री राम की शरण में आ गया। वह पूर्व जन्म में ऋषि था, लेकिन अगस्त्य मुनि के शाप से उसे राक्षस का शरीर मिला था। प्रभु ने उसे भी क्षमा कर दिया और उसे भी अपनी शरण में ले लिया। उन्होंने विभीषण से पूछा, हे बंधु, मुझे बताओ, समुद्र को पार किस तरह से करके हम लंका तक पहुंचेंगे? तब उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात है प्रभु, आप चाहें तो एक बाण से इन्हें सुखाकर आप लंका पहुंच सकते हैं, लेकिन ये नीति विरुद्ध है। नीति तो यही कहती है कि हमें पहले विनती करनी चाहिए। और ये बात श्री राम को उचित लगी और तब वे वहाँ पर कुशासन बिछाकर बैठ गए और समुद्र देव की विनती करने लगे। 3 दिन तक प्रभु श्री राम समुद्र से विनती करते रहे, विनम्र निवेदन करते रहे कि वे उन्हें लंका जाने के लिए मार्ग दें। लेकिन समुद्र था कि और ज़्यादा अभिमान में आकर और ज़्यादा गहराने लगा। तो तब श्री राम ने विचार किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। और तब प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अपने अग्निबाण का संधान किया। तो अग्निबाण को देखकर समुद्र समझ गया कि ये कोई सामान्य तपस्वी नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम है। और वह उनकी शरण में आ गया, क्षमा मांगने लगा। और तब प्रभु श्री राम ने उसे भी क्षमा कर दिया। तब उससे पूछा कि हे समुद्रदेव, कोई उपाय बताइए जिससे हम सेना सहित लंका पहुंच सकें। तब समुद्र ने उन्हें बताया कि आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे वानर योद्धा हैं जिन्हें ऋषि मुनियों से ये आशीर्वाद मिला है कि वे भारी से भारी पत्थर को जब पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगेगा। आप इनका सहयोग लीजिए और समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक सहर्ष जाइए और विजय प्राप्त कीजिए। और इस प्रकार ये रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड पूर्ण हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।